क्लीं कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में हम भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी द्वारा किया गया उद्योग का प्रसंग सुनेंगे। साथ ही कृष्ण कन्हैया माखन चोर क्यों कहलाए, यह वृतांत भी सुनेंगे। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वे उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो, आप बड़े कृपालु हैं, आपने क्षण भर में मेरा सारा दुख दूर कर दिया। किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है, आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वे ज्ञान और वैराग्य को हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह ले जाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जाग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़कर देख भी नहीं सके। उनके बाल बगुलों की तरह सफेद हो गए थे। उनके अंग प्राय सूखे काष्ठ के समान निस्तेज और कठोर हो गए थे। इस प्रकार भूख प्यास के मारे अत्यंत दुर्बल होने के कारण उन्हें फिर सोते देख नारद जी को बहुत चिंता हुई और वे सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। इनकी यह नींद और इससे भी बढ़कर इनकी वृद्धावस्था कैसे दूर हो। सोनक जी बोले, इस प्रकार चिंता करते करते वे भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि मुने खेद मत करो, तुम्हारा यह उद्योग निस्संदेह सफल होगा। देवेश्वर, इसके लिए तुम एक सत्य कर्म करो, वह कर्म तुम्हें संत शिरोमणि महानुभाव बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में उनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। यह आकाशवाणी वहां सभी को साफ साफ सुनाई दी। इससे नारद जी को बड़ा विस्मय हुआ और वे कहने लगे, मुझे तो इसका कुछ आश्चर्य समझ में नहीं आया। नारद जी बोले, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप से यही बात कही है। यह नहीं बताया कि वह कौन सा साधन किया जाए जिससे इनका कार्य सिद्ध हो। वे संत न जाने कहाँ मिलेंगे और किस प्रकार उस साधन को बताएंगे। अब आकाशवाणी ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार मुझे क्या करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, सोनक जी तब ज्ञान वैराग्य दोनों को वहीं छोड़कर नारद मुनि वहां से चल पड़े और प्रत्येक तीर्थ में जा जाकर मार्ग में मिलने वाले मुनीश्वरों से सब साधन पूछा। वह साधन पूछने लगे। उनकी उस बात को सुनते तो सब थे, किंतु उसके विषय में कोई कुछ भी निश्चित नहीं कह पाता था। किसी ने उसे असाध्य बताया, कोई बोले इसका ठीक ठाक पता लगाना ही कठिन है, कोई सुनकर चुप रह गए और कोई कोई तो अपनी अवज्ञा के भय से बात को टाल गए। त्रिलोकी में महान आश्चर्यजनक हाहाकार मच गया। सब कहने लगे, जब वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ सुनाने पर भी भक्ति, ज्ञान और वैराग्य ये तीनों नहीं जगाए जा सके, तब और कोई उपाय नहीं हो सकता। स्वयं योगीराज नारद को भी जिसका ज्ञान नहीं है उसे दूसरे संसारी लोग कैसे बता सकते हैं। इस प्रकार जिन जिन ऋषियों से इसके विषय में पूछा गया उन्होंने निर्णय करके यही कहा कि यह बात दुसाध्य ही है। तब नारद जी बहुत चिंतातुर हुए और बद्रीवन में आए। जब वैराग्य को जगाने के लिए वहां उन्होंने यह निश्चय किया कि मैं तप करूंगा। इसी समय उन्हें अपने सामने करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी सनकादि मुनीश्वर दिखाई दिए। उसे देखकर वे मुनि श्रेष्ठ कहने लगे, आगे का भागवत कथा का महात्म्य हम अपने अगले वीडियो में सुनेंगे।
मार्गशीर्ष माह में भागवत कथा को सुनकर पुण्य कमाने के लिए तथा कृष्ण बाल लीलाओं का आनंद लेने के लिए, कृष्ण भगवान के प्रिय मास में हमसे जुड़े रहने के लिए तथा सभी व्रत त्योहारों की जानकारियां प्राप्त करने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। भगवान कृष्ण माखन चुराने की लीला क्यों करते थे तथा गोपियों के घर से माखन क्यों चुराते थे, इसके पीछे भी एक कथा है। गोपियों के मन को जानकर भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने यह जान लिया था कि गोपियों के मन में ऐसा भाव है कि भगवान मेरे यहाँ भी माखन खाएं। गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण को माखन खिलाने के बहाने बुलाती और उनसे नाचने को बोलती, गाने को बोलती और तब माखन खिलाती। फिर भगवान बाल मंडली बनाकर माखन चोरी की लीला करने लगे। एक बार एक गोपी के घर माखन चुराने गए। गोपी ने कहा कि मैं यशोदा से कह दूंगी कि तेरा लाल चोर है। भगवान फिर से उसी के घर में जाकर माखन चोरी करने गए। गोपी पहले से ही उस घर में छुपी बैठी थी। जब भगवान माखन की हांडी में हाथ लगाए और खाने के लिए शुरू किया तो गोपी ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, चलो यशोदा माता के पास, मैं उन्हें बताती हूँ कि आपका लल्ला चोर है। आज पता चलेगा कि उसका लल्ला चोर है या नहीं। गोपी भगवान श्री कृष्ण को घर ले जाने लगी और घर जाकर कहती है, यशोदा जी देखो तुम्हारा लल्ला चोर है। भगवान श्री कृष्ण सोचे कि यदि माँ को पता चल गया कि मेरा बेटा चोर है तो बहुत पीटेंगी। भगवान ने जो गोपी पकड़ के लाई थी उसी के बेटे का रूप ले लिया। यशोदा जी बाहर आई और कही, कौन चोर है? गोपी फिर से बोली, देखो तुम्हारा बेटा चोर है। यशोदा जी बोली कि पहले घूंघट उठाओ और देखो कि यह किसका बेटा है। जब गोपी घूंघट उठाती है तो देखती है कि यह तो उसी का बेटा है। वह सोचती है, मेरा बेटा कहाँ से आ गया? मैंने तो कृष्ण कन्हैया को पकड़ा था। फिर यशोदा मैया गोपी पर खूब बरसती हैं। कहती हैं, मेरे बेटे को बदनाम करने के लिए न जाने यहाँ की गोपियाँ क्या क्या करेंगी। फिर शर्म से गोपी लौट जाती है और भगवान श्री कृष्ण उसका रास्ता रोककर कहते हैं कि तुम मुझे चोर बनाना चाहती थी। सारा धन मेरा ही है। जो मेरा भोग लगाकर भोग नहीं खाता वह चोर है। चोर वह सारे लोग हैं जो मेरा भोग लगाकर नहीं खाते। सभी लोगों को चाहिए कि भगवान का भोग लगाकर ही भोजन करें। उससे सभी का कल्याण भी होगा और उनके हृदय में भक्ति भी बढ़ेगी। अब हम कृष्ण चालीसा का पाठ करेंगे। बंसी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नैन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। कृष्ण महाराज की जय हो। जय यदुनंदन जय जगबंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। बंसी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नैन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल स्वर्ण पीत पट आछे, काटी किंकणी कांचन काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छवि लखी सुर नर मुनि मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करिपे पान पुतन ही तारियो, अका बका कागा सुर मारियो, मधुबन जलत अग्नि जब ज्वाला, मैं शीतल लखत ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत व्रज चहन बहाओ,
गोवर्धन नखधारी बचाओ। लखी जसोदा मन भरम धिकाई, मुख में 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथि काल ही तब तुम लीन्हे, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। कीतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंधी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छहु सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भीमासुर मुर दैत्य संहारी, लाए 68 सहस कुमारी। दे भीम ही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब सत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज बचाई। तुरंत ही वसन बने नंद लाला, बढ़त चीर में अरि मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचाओ नैया। सुंदर दास आउर धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, अक्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उर्धारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहर पदार्थ चारी। आइए अब सब मिलकर कृष्ण भगवान की आरती करते हैं। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। स्वर्ण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन समय अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाडे वनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसें, बजे मुर चंग मधुर मृदंग। ग्वालिने संग अतुल रति गोप कुमारी की। श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, सी शिव सी जटा के बीच।
अरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु, चहूँ दिस गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदु मंद चांदनी चंद, कटत भव फंद टेर सुन दीन भिखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।